तो ये कहानी है गोबरू की, जो रीइंकार्नेशन के 1 महीने बाद ही एक गोब्लिन से एक ओगर में इवॉल्व हो जाता है। कॉलोनी के लोगों का सवाल जवाब खत्म होने के बाद गोबरू नए कपड़े पहनने के लिए ट्रेजर रूम में जाने लगता है, तो रेड हेयर्ड गर्ल और गोबी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लड़कियां अपने सामने एक ओगर को देखकर डर जाती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग जाता है कि ये कौन है। लेकिन गोबरू को ये नहीं पता लग रहा था कि गोबनी उसके पैरों को पिंच क्यों कर रही थी। गोबरू शॉर्ट हेयर्ड गर्ल को अपना एक्स दिखाती है और वो बोलती है कि वो तुमने तो इसे कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वो मैंने एक स्पिरिट स्टोन का यूज करके एक नाइफ बनाया है, तुम इसे देख सकते हो। गोबरू उसे अप्रिशिएट करके उसके सर को पैट करता है, तो गोबनी और रेड हेयर्ड गर्ल उसे जोरों से पिंच करने लगती है। नेक्स्ट गोबरू ट्विंस के पास जाती है, तो वो लोग बोलते हैं कि उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हैंड मिल जाता तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। गोबरू बोलता है कि सपोर्ट टीम्स के कुछ फीमेल गोब्लिन को दूं, तो लड़के बोलती है परफेक्ट, बहुत बड़ी हेल्प होगी। गोबरू उन दोनों की गोब्लिन्स के साथ एडेप्टेबिलिटी को देखकर बोलता है यू टू सीम्स यू विल मेक ग्रेट वाइफ, इंटरेस्टेड हो? जिसे सुनकर दोनों शर्मा जाती है। गोबरू भी उन पर फ्लेटर होने ही जा रहा होता है कि रेड हेयर्ड गर्ल गोबनी के कंधे पर उठकर गोबरू को डंडे से मारने लगती है। अल्केमिस्ट गर्ल भी उसके पोशन क्राफ्टिंग से रिटर्न हो चुकी थी। गोबरू देखता है कि उसने पॉइजन भी बनाया है, तो वो उसका कारण पूछती है, तो लड़की बताती है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम जैसे ट्रस्टवर्दी गोब्लिन भी है, तो मुझे पूछ कर इसे यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। गोबरू लड़की को अपने हाथों में उठाकर बोलता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या तुम भी सो रहे? गोबरू उसकी बेस्टफुल स्माइल में खो जाने ही वाला होता है कि गोबनी के ऊपर रेड हेयर्ड गर्ल सड़ जाती है और उसे लकड़ी से मारने लगते हैं। गोबरू का पूरा दिन लड़कियों को शेयर करने में ही चला जाता है। ऑन 37 डे जहाँ गोबरू अपने लंच एंजॉय कर रहा होता है, तभी गोबे दौड़ा दौड़ा अपनी बाहों में एक खून से लटपट हुए एक कार्बनकल को ले आती है। गोबरू उसे पहले हील करने की कोशिश करता है। गोबे बताती है कि मैं कुछ वॉल्स खोद रही थी, तो वही वो गिर गई। कार्बनकल बहुत ब्लडलेस कर सकी थी, तो गोबरू अल्केमिस्ट की हेल्प से उसे हील कर देता है। कार्बनकल जब जागती है, तो उसके सामने गोब्लिन्स को देखकर उनका परिचय पूछती है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कार्बनकल उन्हें थैंक्स बोलती है और अपना नाम रिटर्नर बोलती है, और बोलती है कि उसे कुछ ह्यूमंस ने अटैक की थी। ये सुनकर गोबरू शॉक होता है, लेकिन कार्बनकल के सर पर रही जेम्स बहुत ही वैल्यूएबल है, जो बिलियंस गोल्ड के वर्थ रहती है, जो ह्यूमंस एडवेंचर के उस पर अटैक करने का कारण भी है। रिटर्नर गोबरू को एडवेंचर्स को चेस करने के लिए हेल्प मांगती है और बताती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं रहा। वो गोबरू की मदद मांगती है और बोलती है कि उसकी मास्टर जो थी उसे ह्यूमंस पसंद नहीं थी, वो अपने प्रॉपर्टी ह्यूमंस लूट ले, इससे ज्यादा वो उन लोगों को देना पसंद करेगी। मैं सभी ट्रेजर्स तुम लोगों को दे दूंगा। गोबरू कुछ सोचता है और बाकियों को बुलाता है और रेड हेयर्ड लड़की को ह्यूमंस को ना मारने का प्रॉमिस करके वेलवेट्स हिडन ट्रेजरी की तरफ जाने लगता है। गोबरू गोबी किसी और बाकियों को छुपे रहने के लिए बोलता है ताकि वो नेगोशिएट कर पाए। गोबरू एडवेंचर्स को ढूंढता है, लेकिन एडवेंचर्स से उसे ढूंढ लेते हैं। अपने सामने एक ओगर देखकर एडवेंचर्स की पेन और बढ़ जाता है कि अब उन्हें इससे भी डील करना पड़ेगा। एक एडवेंचर काउंसिल का यूज करके गोबरू पर हमला कर देता है, लेकिन गोबरू उसके हथियार को पकड़ लेता है। गोबरू उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडवेंचर्स उस पर हमला कर देते हैं, जिससे गोबरू को गुस्सा आ जाता है और वो भी उस पर हमला कर देते हैं। आफ्टर स्ट्रिपिंग द एडवेंचर्स फॉर एवरीथिंग दे हैड, गोबरू सभी चीजें आपस में बांट देते हैं। एडवेंचर्स के पास मिले एक मैजिक बैकपैक को खाने से गोबरू को आइटम बॉक्स मिल जाता है। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के बाद वो लोग चैम्बर के डीपेस्ट चैम्बर में चले जाते हैं, जहां रिटर्नर का मास्टर वेलवेट का शरीर एक फोन पर बैठा हुआ होता है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टू हर लेट मास्टर, रिटर्नर का टाइम खत्म हो जाता है और वो गोबरू के हाथों में ही गायब हो जाता है और उसके सर का जेमस्टोन गोबरू के हाथों पर गिर जाता है। वह गोबरू से पूछती है, दिस इज फॉर द बेस्ट राइट? गोबरू हामी भर के मैजिक स्टोन खा लेता है, जिससे उसके पास गोल्डन ऑर्डर की पावर आ जाती है। रिटर्नर के लिए थोड़ी मोमेंट का साइलेंस करने के बाद सभी चीजें कलेक्ट करके भगा लेते हैं। वेलवेट की बॉडी को ऐसे ही छोड़ देना गोबरू को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे जला देता है। जिसके बाद एक गॉन्टलेट दिखता है, जिसे अपने टूटे हुए हाथों पर पहनने से वो जुड़ जाते हैं और उसे कुछ ऑसम पावर्स मिलते हैं। रिटर्नर के रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद गोबरू और उसकी टोली साके के साथ
पार्टी करती है। 38 से डे 40 के दिन वेपन्स और ट्रेनिंग में ही चला जाता है। 41st डे को गोबरू शिकार पर निकलता है। गोल्डन स्पाइडर को खाने से गोल्डन स्ट्रिंग और गोल्डन स्पाइडर सेल मिलता है। घूमते घूमते गोबरू खुद को वंडरिंग वुड्स में पाता है। एक मैसिव ट्री जो सनलाइट में बाथिंग कर रही थी, उसके नीचे जाकर गोबरू एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। उस दुनिया में ड्रायड नाम की एक क्रीचर रहती है जो इंटेलिजेंट रेसेस के मेल्स को सीड्यूस करता है और उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए उनका शिकार करती है। और प्रॉब्लम ये है कि एक ड्रायड गोबरू के सामने ही खड़ी है। ड्रायड के सामने आगे गोबरू बिल्कुल लाचार हो चुका था। अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो ड्रायड का खाना बन जाएगा, जिससे अवॉइड करने के लिए गोबरू उस एबिलिटी का ब्रेकआउट करता है जिससे उसने कभी भी यूज नहीं किया था। गोबरू के लिबिडो से ड्रायड इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद दोनों मेकआउट करते हैं। काम बम हो जाने के बाद ड्रायड बोलती है इट वॉज फैंटास्टिक, फिर से आना ओके। गोबरू भी बोलता है हाँ फिर कभी। गोबरू ड्रायड से अलविदा लेकर एक वाटरफॉल पर अपना पाप धो ही रहा होता है कि तभी कुछ लिजर्ड मैन उस पर हमला कर देते हैं। उन्हें पसारने के बाद गोबरू शिकार पर जाता है। 42nd डे को पता लगता है कि 2 गोब्लिन्स मेज बनने के लिए कैपेबल है, तो उन्हें हॉप्से की टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस पर हॉप्से बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन गोबरू को उसका इंटेंशन से डर लगने लगते हैं। गोबरू मिस स्मिथ के पास वेपन्स के बारे में बात करती है, लेकिन वो उससे नाराज होती है। 43rd डे को गोबमी और रेड हेयर गर्ल भी उससे नाराज होती है। गोबरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बाकी गोब्लिन्स भी उसे ही डोज दे रहे थे। सेफ सिस्टर भी उसे पॉइजन वाली फूड देते हैं। गोबरू आखिर में अल्केमिस्ट के पास जाता है, जो उसे बताती है कि वो लोग तुमसे जेलस है। गोबरू को फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्केमिस्ट बोलती है वो लोग तुमने जो गाँव के बाहर काम किया है उससे नाराज है। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे गले पर हिकिस के साइन है। जिसे सुनकर गोबरू का दिमाग घूम जाता है कि इस ड्रायड ने क्या कर दिया। गोबरू के लिए मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तभी अल्केमिस्ट मुझे पता है कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, ऐसा बोलकर गोबरू को किस कर देती है। गोबरू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बहुत ही प्लेज हो जाती है और इस पे कैरीड आउट होने ही वाली होती है कि गोबमी उन पे गुस्सा करके बोलती है हाउ बोल्ड ऑफ यू, बट आई एम अफ्रेड, मैं इसे होने नहीं दूंगा। वो दौड़ के गोबरू के बाहों में गिर के बोलती है नॉट विदाउट मी। गोबरू कुछ समझ पाए इससे पहले वो देखता है कि बाकी 4 लड़की भी उसके सामने खड़ी हुई होती है और वो भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। एट दी एंड गोबरू को हार मानना पड़ता है और अपनी गोल्डन थ्रेड की मदद से वो एक साउंड प्रूफिंग रूम बनाता है और अपना काम शुरू कर देता है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।